हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। देखें, सऊदी अरब में जो है वो शराब खाना खुल गया है। एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे शराब खाने उधर खुल चुके हैं और उधर शराब जो है वो खुलेआम बिकना शुरू हो चुकी है। और जो सऊदी अवाम है वो बड़े खुश हैं। उनको जो है शराब बड़े अरसे से चाहिए थी और वो अब उनको खुलेआम मिलना शुरू हो गई है। तो देखें, ये वही सऊदी अरब है जिसको इस्लाम का गढ़ कहा जाता है या इस्लाम का किला कहा जाता है। कहते हैं कि इस्लाम की शुरुआत यहीं से हुई थी। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सऊदी अरब पे बड़ा फख्र किया जाता है। कहा जाता है कि भाई ये तो बड़ा ही इस्लामी मुल्क है। तो ये देख लें क्या हो रहा है वहाँ पे। और ये जो है ये कुछ शराब वो वहाँ पे अभी शुरू नहीं हुई है। ये खबरों के मुताबिक शराब जो है उसको अभी अलाउ किया गया है, ठीक है, यानी अभी लीगल हुई है सऊदी अरब में। लेकिन इससे पहले भी सऊदी अरब में शराब चलती थी, ठीक है, लेकिन वो छुप छुप आगे करते थे और रिश्वतें वगैरह दे दो के शराब को स्मगल करते थे और वो शराब स्मगल होके आती थी और सऊदी अरब के लोग जो है वो अरबी लोग जो है, अरबी मुसलमान जो है वो पीते थे शराबें। और अब जो है वो खुलेआम पिया करेंगे शराबें। तो ये सऊदी अवाम जो है वो बड़ी खुश है कि भाई इनको शराब खाने मिल गए हैं। तो देखिए, आपको ये बताने का मकसद ये है कि सऊदी अरब में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, ठीक है। सऊदी अरब का शहजादा सलमान जो है उसने कहा है कि वो सऊदी अरब में बड़ी तब्दीलियां लाएगा और उसको वो मॉडर्न बनाएगा। तो वो ये उसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सामने नज़र आ रही हैं। वो सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो शराब खाने उसने खोल दिए हैं। तो अब जो है वो शराब जो है वो खुलेआम इधर बिका करेगी सऊदी अरब में। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो और भी बहुत सारी आई हैं। शराब से तो हम क्रिश्चियंस का कोई ताल्लुक है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे मज़हब में तो शराब जो है वो मना है, ठीक है। इन लोगों को शौक होता है ये अपनी शराब इनको मुबारक हो, ठीक है। लेकिन जो है हमारे हिसाब से जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है कि सऊदी अरब में जो है वो एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है, ठीक है। और वो इतना बड़ा शहर है कि आपको मैं उसका अंदाज़ा बता देता हूँ कि जैसे समझें 3 या 4 कराची अगर इकट्ठे हो जाएं तो उतना बड़ा वो शहर बनता है। उस शहर का नाम है नियोम, ठीक है। और वो शहर जो है वो बड़ा मॉडर्न है, बड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, ठीक है। उसमें जो है वो सोलर एनर्जी इस्तेमाल होगी और ग्रीन एनर्जी उसमें इस्तेमाल की जाएगी। ग्रीन एनर्जी यही होती है कि गाड़ियां वगैरह हर चीज़ जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक होगी और पेट्रोल वगैरह का नामो निशान वहाँ पे नहीं होगा ताकि पोल्यूशन ना फैले, ठीक है। तो इस तरीके से सऊदी अरब वो कर रहा है। और वो जो शहर है उसमें हर नस्ल के, हर रंग के, हर मज़हब के लोग होंगे, हर कल्चर के लोग होंगे। सऊदी अरब ने ऑलरेडी इन्वाइट कर दिया बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ पे और वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2030 तक ये शहर कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी काफ़ी सारा वो बन चुका है और सऊदी अरब में अभी भी वो कहा जा रहा है कि इसमें आके इन्वेस्ट करें और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सऊदी अरब का। तो देखें, सऊदी अरब के इस बड़े शहर का आपको बताने का मकसद ये है कि इसमें चर्चेज भी बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े चर्चेज बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें से 2 चर्चेज हैं जिनका मुझे पता है कि वो कौन से डिनोमिनेशन के हैं या किस चर्च से उनका ताल्लुक है। तो देखें, एक चर्च तो है बैप्टिस्ट चर्च, ठीक है, ये अमेरिका से है बैप्टिस्ट चर्च, वो वहाँ पे तामीर किया जा रहा है, बहुत बड़ा चर्च है। और दूसरा चर्च जो है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसको भी सऊदी अरब में तामीर किया जा रहा है। अब देखें, पाकिस्तान में कुछ लोगों को गलत फहमी है कि भाई रशिया जो है वो ला मजहब है, या फिर कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि रशिया मुसलमान है पाकिस्तान में, ठीक है। एजुकेशन की कमी है ना, आप क्या कर सकते हैं। एनीवेज, आपको मैं बताता चलूँ कि रशिया जितना क्रिश्चियन शायद ही दुनिया में कोई मुल्क हो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मजहबी लोग होते हैं। तो सिर्फ वो अगर अमेरिका के अगेंस्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्रिश्चियन नहीं है, ठीक है। उस अमेरिका भी क्रिश्चियन है और रशिया भी क्रिश्चियन है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिश्चियन ही हैं। तो ये जो लोगों को गलत फहमी है ना कि रशिया जो है वो कोई क्रिश्चियन नहीं है या फिर शायद मुसलमान है, तो ऐसी गलत फहमी को अपने जहन से आप निकाल लें। और अगर आप रशिया में देखें, रशिया का एक शहर है जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग है, वहाँ पे जगह जगह बड़े बड़े चर्चेज बने हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी मुकद्दस सलीब लगी हैं, ठीक है। और सेंट पीटर्सबर्ग इस शहर का नाम इसीलिए है क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द मुकद्दस पतरस जो हैं वो रशिया पे गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने अंजील की मुनादी की थी और इसीलिए उस शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग है, क्योंकि मुकद्दस पतरस रसूल को इंग्लिश में सेंट पीटर कहते हैं। अब देखें, वापस आए थे सऊदी अरब की तरफ जो इन्होंने शराब खाने खोले हैं। तो देखें, हमारी बाइबल मुकद्दस में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि शराब पीने वाले जो हैं वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारे मज़हब में तो शराब है नहीं, शायद इनका होगा, पता नहीं, मुझे कुछ इनका पता नहीं है।
बहरहाल ये सऊदी अरब के जो मुसलमान हैं वो बड़े खुश हैं कि उनको शराब मिलेगी अब खुलेआम। पहले भी मिलती थी लेकिन वो जाहिर सी बात है अलाउ नहीं था, तो वो स्मगल वगैरह करके महंगी दाम लेते थे। अब उनको खुलेआम बस जाएंगे दुकान से उठा लेंगे, तो बड़े खुश हैं। तो एनीवेज आपको एक और मैंने खबर देनी थी, वो ये है कि इंडिया की एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उनका नाम है स्मृति ईरानी। ठीक है, उन्होंने जो है अभी रिसेंटली तकरीबन 2 हफ्ते पहले उन्होंने सऊदी अरब का विजिट किया है। ठीक है, तो देखिए सऊदी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने स्मृति ईरानी को मक्का और मदीना दोनों का विजिट करवाया, और जिन जिन जगहों का विजिट उनको करवाया मैं आपको बता भी देता हूँ। एक तो मस्जिद नबी है, ठीक है, मस्जिद नबी में स्मृति ईरानी को विजिट करवाया गया। एक पहाड़ है जो इस्लाम में बड़ा इम्पॉर्टेंट पहाड़ समझा जाता है, उहुद के नाम से वो पहाड़ है, वहां पे भी विजिट करवाया गया। और साथ ही एक कुबा मस्जिद है, कुबा मस्जिद जो है वो कहा जाता है कि इस्लाम की पहली मस्जिद थी, उधर का भी विजिट करवाया गया। तो देखें इन इलाकों का और इन मसाजिद का स्मृति ईरानी ने अंदर जाके विजिट किया। सऊदी जो गवर्नमेंट है वो स्मृति ईरानी को इन मसाजिद के अंदर लेके गई, मस्जिद नबी के भी अंदर लेके गई, वहाँ पे स्मृति ईरानी को विजिट करवाया गया, दिखाई गई सारी मस्जिद नबी, और इसके साथ ही साथ मस्जिद कुबा जो है वो भी स्मृति ईरानी को दिखाई गई अंदर से। ठीक है, अंदर से विजिट करवाया गया। अब देखें पाकिस्तान का जो मीडिया है वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई मस्जिद तो स्मृति ईरानी को बाहर से दिखाई गई थी। अब भाई ये कोई मानने वाली बात है? मतलब वो इतनी दूर से फ्लाई करके सऊदी अरब गई है और वो दीवारें देखने गई थी क्या? और भाई उसको वो लोग अंदर लेके गए थे बाकायदा, ये ऑफिशियल विजिट था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब का जो शहजादा सलमान है वो जो है वो सऊदी अरब को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसने ये सारे पुराने जो रूल्स थे वो तोड़ दिए, ख़त्म कर दिए उसने। ये जो रूल्स थे कि जी मक्का मदीना में या फिर ये जो मस्जिद नबी है या फिर मस्जिद कुबा, इन जगहों पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो ये सारे रूल्स जो हैं वो शहजादा सलमान ने ख़त्म कर दिए हैं। और अब जो है वो स्मृति ईरानी जो है वो गैर मुस्लिम है, ठीक है, वो हिंदू है, और वो जो है वो गई है मस्जिद के अंदर विजिट करके आई है। और इसके साथ ही साथ जो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि सऊदी अरब नया खाना काबा बना रहा है। जी हाँ, ये मेरी बात पे आप बेशक यकीन ना करें, मैं आपको ये खबरें दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट भी जो है वो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। नया जो खाना काबा है सऊदी अरब बना रहा है, उसका नाम इन्होंने मुकाब रखा है। मुकाब का मतलब क्यूब होता है, जो जैसी खाना काबा की शेप है उसी शेप का है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। बल्कि कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी, और ये रियाद में तामीर हो रहा है इस वक्त, और ये इसके अंदर बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होंगे, इसके अंदर स्टेडियम्स भी होंगे बाकायदा, इसके अंदर कॉन्सर्ट्स हुआ करेंगे। तो कह रहे हैं लोग कि जो सऊदी अरब जो चेंज हो रहा है, सऊदी अरब जो है इस्लाम से सेकुलरिज्म की तरफ जा रहा है, सऊदी अरब जो है अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देना जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जो है अपनी नई आइडेंटिटी के लिए नया काबा भी बना रहा है। ठीक है, उसका नाम मुकाब है, उसकी मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाया तो आप देख सकते हैं। ये अभी 2030 तक ये तामीर हो जाएगा। तो देखिए ये सब बताने का मकसद आपको ये है कि हमारा जो मज़हब है क्रिश्चियनिटी, वो दुनिया का वाहिद सच्चा मज़हब है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो है वो बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैल रही है। सब लोग जो हैं वो बड़ी तेज़ी से खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। और इससे पता लगता है कि जो लोग क्रिश्चियनिटी से नफरत करते थे, या जो लोग क्रिश्चियंस को तंग करते थे या क्रिश्चियंस को मारते थे, वो लोग खुद तब्दील हो रहे हैं। वो लोग खुद जो है वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो लोग खुद अपना ही मजहब छोड़ रहे हैं। तो देखिए यही सच्चाई का सबूत है। अब देखिए पाकिस्तान में आपके सामने है कि क्रिश्चियंस को ज़बरदस्ती डरा धमका के मुसलमान किया जाता है। ठीक है, यूसुफ यूना की मिसाल आपके सामने है, इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं कि क्रिश्चियंस को कैसे जो है वो ज़बरदस्ती डरा धमका के जो है वो मुसलमान किया जाता है। पाकिस्तान में उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए जाते हैं और फिर जो है उनको मजबूर किया जाता है कि वो मुसलमान हो जाए। ठीक है, और जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब को देखें, ठीक है, सऊदी अरब में किसी मुसलमान को किसी और मजहब वाले ने फोर्स किया ही नहीं कि भाई तुम इस्लाम छोड़ दो। वहां पे तो ज़्यादातर जो है वो सारे के सारे मुसलमान ही हैं। ठीक है, हुकूमत भी उनकी है, सारी ताकत भी उधर उन्हीं के पास है, मुसलमानों के पास। ठीक है, आपको पता है तो सऊदी अरब में जो खुद ही जो सऊदी लोग हैं, सऊदी सिटीजन्स, सऊदी अरबी मुसलमान,
وہ خود ہی جو ہے وہ اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہیں. ان کو تو کسی نے مجبور نہیں کیا یا ان کو تو کسی نے ڈرایا دھمکایا نہیں, وہ تو خود ہی اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں. اب سعودی عرب میں جب مذہبی آزادی ملے گی, جب آزادی ہوگی کہ آپ کوئی بھی مذہب اپنا لیں, تو ظاہر سی بات ہے سارے جو عربی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے کرسچن ہو جائیں گے. اب وہ کسی اور مذہب میں تو جائیں گے نہیں, انہوں نے تو واحد سچا مذہب جو ہے اسی کو فالو کرنا ہے نا. تو واحد سچا مذہب تو صرف اور صرف کرسچینٹی ہے. تو پھر جب سعودی جو مسلمان ہیں جب ان کو آزادی ملے گی تو وہ فوراً سے فوراً کرسچن ہو جائیں گے. تو دیکھیں یہی سب کچھ میں نے آپ کو بتانا تھا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے. ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.